Over to Mike. Welcome. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for the warm welcome. आप सभी को शुभ प्रभात और आप सभी का मैं इस महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ आपने मुझे ये मौका दिया। मैं डॉक्टर देवयानी, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोगों से मैं यही चाहूंगी कि आप जो भी जानकारी आपको मिले वो आप नोट डाउन करें, अपनी डायरी, कॉपी, पेन जिससे भी आप लेके बैठते हैं उन सब पे नोट डाउन करें, क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं एक लॉजिकल अप्रोच के साथ आप लोगों को स्वास्थ्य क्रांति के साथ जुड़ने के लिए अवगत करा पाएंगे। जो हमारा मुहिम है स्वास्थ्य क्रांति का, ये लोगों को रोग मुक्त बनाने का, भारत को रोग मुक्त बनाने का सपना है, वो हमारा कब पूरा हो पाएगा? हम जब जन जन तक हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे, घर घर तक हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। जैसे कि हमारा मिशन है आरसीएम परिवार का और एपी ऑर्गेनिक्स परिवार का कि हमें स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना है, हर व्यक्ति को हमें डिजीज फ्री बनाना है, रोग मुक्त बनाना है। तो ये सपना हमारा कब पूरा होगा? ये सपना हमारा तब पूरा होगा जब लोगों को हम आप बोले तो किससे अवगत कराएंगे, लोगों को ऐसे उत्पाद से, ऐसे प्रोडक्ट्स आप बोले कि अवगत कराएंगे जो कि प्राकृतिक उत्पाद है। हमें लोगों को दवा खाने के लिए नहीं सजेस्ट करना है, हमें लोगों को नहीं अंग्रेजी दवा खाने की होड़ में उनको बोलना है कि उस होड़ में आप जाइए। देखिए, इमरजेंसी कंडीशन होता है, कभी तुरंत कोई कंडीशन हो गया, उस कंडीशन में चलो एक मजबूरी सबका होता है, पर हमें लंबे समय में अगर बात करें कि हमें कोई बीमारी ना हो, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले ही बचाव जरूरी है। तो वही चीज कि आपको लंबे समय में जाके कोई बीमारी का शिकार ना बने, तो आपको शुरू से अपना कुछ ऐसी चीजें आपको फॉलो करनी है कि जो आपको, आप बात करें तो आगे जाके स्वस्थ रखेंगी या आपको अस्वस्थ नहीं होने देंगी। तो और आपको मैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि गामा ओरिजिनल, जो कि प्राकृतिक उत्पाद है, जो आपका, आप बात करें तो बहुत सारे डिजीजेस पे बात काम करता है, चाहे वो आपका हार्ट डिजीजेस हो, चाहे आपका डायबिटीज हो, चाहे आपका, आप बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म हो। पर आज हम स्पेसिफिक एक बहुत स्पेसिफिक एक डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हार्ट डिजीज। क्यों हम सिर्फ हार्ट डिजीज पे आज फोकस कर रहे हैं, या सिर्फ गामा ओरिजिनल हार्ट डिजीज पे काम करता है, ऐसा नहीं है। गामा ओरिजिनल की बहुत सारे आप बोले डिजीजेस पे काम है, जो जो बीमारियां आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स के कारण उत्पन्न हो रही हो उन सब पे काम करता है। पर आज हम हार्ट डिजीजेस की क्यों बात करें? क्योंकि आपको पता होगा आज के समय में हृदय रोग से पीड़ित कितने लोग हैं, मतलब कितने ज्यादा आपने देखा होगा लोगों के स्टंट डले हुए हैं, बाईपास सर्जरियां हो रखी है, एक दो अटैक आ चुके हैं, या किसी को आप बोले तो कोलेस्ट्रॉल का इतना दिक्कत है, तो मतलब हार्ट की कितनी समस्या। और आपको पता है हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन जो धड़कता है जब तक ही हमारा जीवन है, तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम उसके प्रोटोकॉल्स बनाना बहुत जरूरी है, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने चाहिए वो बहुत जरूरी है। हम देखिए, हम रोज देख रहे हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कुछ ना कुछ ऐसे केसेस हम रोज देख रहे हैं, ठीक है, कि लोगों को हार्ट अटैक आ गया, नाचते नाचते हार्ट अटैक आ गया, आपने देखा होगा बाथरूम में जाए, साइलेंट किलर आप बोले तो, है ना, ये कहलाता है। तो इसलिए हमें इस पे चर्चा करनी है और इस पे क्या हम बचाव कर सकते हैं, उन सब पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का जो स्पेशल टॉपिक आपका लिया गया है वो हार्ट डिजीज आपका लिया गया है। आप लोगों के साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। देखिए, हार्ट डिजीज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हृदय रोग है, राइट, ये आपका कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर आपने ये भी देखा होगा, पहले एज के बाद हमें सुनने को मिलता था किसी को हार्ट की बीमारी हुई, किसी को हार्ट अटैक आया, 50 60 70 के बाद हमें मतलब ऐसा सुनने को मिलता था। आजकल आपने ये भी देखा होगा कि 30 40 वाले एज ग्रुप में भी कितना ज्यादा ये बढ़ने लग गया है, यंग वाली जनरेशन में भी हार्ट इश्यूज कितने ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कोविड के बाद जो है वो बहुत ज्यादा हार्ट डिजीजेस बढ़ने लगी है। नोटिस किया आपने ऐसा? आपने ऐसा भी सुना होगा कोविड के टाइम पे भी काफी लोगों को हार्ट अटैक आया था, ये भी देखा होगा आपने। कोविड के बाद ये कंडीशन ज्यादा बढ़ गई है। क्यों ऐसा बढ़ गया है, क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि कोविड में क्या हुआ, ज्यादातर लोगों को जैसे जो आप बोले तो इन्फ्लामेशन हुई, ब्लड क्लॉटिंग हुई, ठीक है, जिसने आपका क्या करा, कहीं ना कहीं हार्ट मसल्स को डैमेज किया, राइट, ब्लड वेसल्स, जिस रक्त वाहिकाएं जो होती है जहाँ से आपका ब्लड फ्लो जाता है उनको डैमेज किया। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम लोगों का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कितना भाग रहे थे, ये चीज आपने देखी होगी। तो ऑक्सीजन लेवल जो ड्रॉप हुआ तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा जो प्रेशर, एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस आता है वो कहाँ आता है, हमारे हार्ट में आता है ना, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो वही चीजें उस टाइम पे हुई जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े। स्पेशली उन पीपल्स को तो बहुत ज्यादा हुआ जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम था, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, बीपी का ऑलरेडी प्रॉब्लम रहता था, उनको ज्यादा केसेस ये बढ़े कोविड के टाइम पे, अगर आपने नोटिस किया होगा।
और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ऐसा भी देखा गया कानपुर के अंदर कि 22 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ 24 लोग हार्ट प्रॉब्लम से डेथ हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये चीजें कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये ज्यादा लोग आपने देखा होगा, लोग जिम करने जाते हैं वहीं उनको हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें हो जाती है ना। तो आपने देखो कोविड के टाइम हमने देखा बहुत सारी डेथ हुई, कोविड के कारण बहुत डेथ हुई, ठीक है। कुछ का तो आंकलन हमें मिल भी नहीं पाया होगा, कुछ डेथ तो ऐसी हुई होगी, राइट। तो कोविड के कारण इतनी डेथ हुई। कोविड के लिए आपको पता है कितने प्रोटोकॉल्स बनाए गए। हमारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे मोदी जी हो गए, या हमारे कोई भी आप बोले, सारे लोग कितनी जागरूकता फैला रहे थे ना उस टाइम पे। सारे जो आपके ये हेल्थ केयर वाले जो भी सेक्टर वाले होते हैं, कोई भी आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, कोई भी आपको छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति क्या फैला रहा था, अवेयरनेस फैला रहा था कि आपको घर पे रहना है, आपको अपने हाथों को धोना है, आपको अपने फेस मास्क को फेस मास्क से आपको आप बोले तो अपने मुंह को कवर करना है, अपने हाथों से अपने फेस को टच नहीं करना है। हम सैनिटाइज कर रहे थे अपने आसपास के एरिया, डिस्टेंस लोगों से मेंटेन कर रहे थे, मास्क का यूज कर रहे थे, हेल्दी खाने के लिए उस टाइम बोल रहे थे। ये सारे क्या बनाए गए थे, प्रोटोकॉल्स बनाए थे ना कोविड-19 के लिए, क्योंकि वो एपिडेमिक इतना ज्यादा गंभीर हो गया था कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, इतनी डेथ होने लगी थी, तो हम लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि सबको ये फॉलो भी कर रहा था, डर भी रहता है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर, हर कोई मास्क पहनना शुरू कर देता, हर कोई दूसरों से दूर खड़ा हो रहा था लाइन में, है ना। तो वही चीजें, तो हमने क्या बनाया, एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, एक नियम का सेट हमने बनाया जो कि सबको फॉलो करना है, ताकि हम इस डिजीज से, इस चीज से हम बच पाए। पर आपने कभी ये सोचा कि हार्ट अटैक के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा पीपल, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स बने हैं क्या कभी? आपने कभी सुना कि उसके लिए कोई जागरूकता फैलाई जा रही है, पीएम मोदी जी कुछ कह रहे हैं कि आज ये करो, आज वो करो? नहीं ना। तो हमें उसी चीज पे विचार करना है आज, कि हमें अगर हार्ट डिजीजेस भी इतनी बढ़ती जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला अलार्मिंग साइन हो रहा है हमारे लिए, चेतावनी हमें दे रही है चीज, या आप बोले हमें इस चीज पे भी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, उसके लिए भी हमें प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए हार्ट डिजीज के लिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ड्यू टू अगर बात करें हार्ट डिजीज, हृदय रोग के कारण भारत में आप बोले तो कोविड से भी ज्यादा, जितनी कोविड में डेथ हुई है ना, उससे भी 5 गुना ज्यादा डेथ हर साल हो रही है हार्ट डिजीज से। पर उससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा कितने लोग मर रहे हैं, कितना आंकलन, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। प्लीज म्यूट रहिए। जिस किसी का भी अनम्यूट है, सर आप कर दीजिए। जी मैं कर देता हूँ। ज्ञान रखिए ना पड़े। देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हार्ट डिजीजेस है इंडिया में, उससे बोला गया जितनी कोविड में डेथ हुई, उससे भी 5 गुना ज्यादा डेथ हर साल हार्ट डिजीज से हो रही है। और इस चीज पे आपने देखा होगा कोई भी बात नहीं करता है, ठीक है। तो हमें क्या है, इस चीज पे हमें बात करने की बहुत जरूरत है, इस चीज पे हमें ध्यान दें। वेयर इज द प्रोटोकॉल ऑफ हार्ट डिजीज? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्या कौन से प्रोटोकॉल है हार्ट डिजीज के? जैसे कोविड के लिए प्रोटोकॉल बताए गए थे ना कि ये करो, आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं करना है। पर कहीं आपको कोई प्रोटोकॉल है आपके पास हार्ट डिजीज के लिए? नहीं। पर आज मैं उन्हीं प्रोटोकॉल्स को आपके सामने लेके आई हूँ, उन्हीं को डिस्कस करने आपके सामने लाई हूँ कि क्या क्या हम प्रोटोकॉल्स, हम अब किसी ने नहीं बना के दिया हमें प्रोटोकॉल, किसी ने इस चीज पे नहीं जागरूकता फैलाई, तो हम अब हमें फैलानी है। हमें अच्छे स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में इन प्रोटोकॉल्स को जन जन तक पहुंचाना है कि कोई भी हार्ट डिजीजेस जो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इनका शिकार ना हो। देखिए, फर्स्ट हीरो हार्ट प्रोटोकॉल, सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है, आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल समय समय पर चेक कराते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें रूटीन चेकअप साल में 2 बार या 6 महीने में 1 बार बहुत जरूरी है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल की जांच होनी चाहिए, जिसमें कि पूरा लिपिड प्रोफाइल आपका आ जाता है, जिसमें बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, है ना, आपका ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब दिख जाता है। ये करानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपके, मैं बताती हूँ, रक्त वाहिकाओं में जमा होता है, हार्ट वेसल्स में जमा होता है, वही आगे जाके आपका किसका कारण बनता है, ब्लॉकेज का कारण बनता है, वही हार्ट अटैक जैसी दिक्कत है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल आप देखोगे तो ये आपका डिपॉजिट होता रहता है, आपकी जो वाहिकाएं हैं उनमें डिपॉजिट, जहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो वहां पे क्या होगा, ब्लड फ्लो, खून का जो संचार होगा सही से नहीं हो पाएगा, वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। जब वहां पे प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या रहता है, जहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो दिक्कत होने के चांसेस होता है, राइट। तो और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है वो हमारे शरीर में बचपन से ही शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना। क्योंकि आज आपने देखा बच्चा पैदा होते ही
अगर उसका जैसे आपने अनप्राशन हो जाता है या आप बोले वो खाने लायक हो जाता है, दांत आ जाते हैं, तो 1-1.5 साल बाद आप देखना उसके हाथ में आपको कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट जरूर। अब माँ बाप भी ऐसा ही करते हैं, चुप कराने के लिए दे देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? और उसमें क्या है, पैक्ड आइटम में आपका ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, रिफाइंड आपका बहुत ज्यादा, आप बोले तो रिफाइंड शुगर्स जो होता है हम उनका इंटेक कर रहे हैं ना, मीठी जो चीजें, आर्टिफिशियल शुगर्स जो आता है बिस्किट, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू हो रहा है, राइट। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अगर बात करें, यूएसए जैसा देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बोलता है कि 9 साल की उम्र में कराना चाहिए। आपको क्या लगता है भारत में कितने साल की उम्र में कराना चाहिए? आप लोगों से पूछना चाहूंगी। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में, आपका चैट बॉक्स में अपने आंसर्स डाल सकते हैं। मैं देख रही हूँ आप लोगों के चैट बॉक्स में आंसर्स। अगर आपको क्या लगता है भारत में कितने उम्र में ये कराना चाहिए आपका? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि आपको 40, ठीक है, सबके अलग अलग परसेप्शन रहेंगे, आप बताइए। 18, ठीक है, आपको जो लगता है आप वो बताइए। देखिए यहाँ पे जिन लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, 5 साल के बाद, 5 साल, 50 साल, किसी का 18, ठीक है। देखिए अब आपको मैं बताऊंगी, जो आपका अमेरिका अमेरिका की जो एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जो बच्चों पे पूरा, पीडियाट्रिक्स मतलब होता है जो बच्चों पे पूरी पढ़ाई करते हैं, राइट। बच्चों के बारे में जिसमें सारे डिजीजेस से लेकर सब कुछ पढ़ा जाता है, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक वो होता है, ठीक है। तो अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक वहाँ कहती है कि यूएसए में जो है 9 साल की उम्र में वो रिकमेंड करते हैं, पर भारत में ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता है या नहीं हमें बताया गया। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी, एज अ इंडियन लाइफस्टाइल, कम से कम हमें 18 या 18 प्लस होते ही हमें कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि बचपन से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा शुरू हो रहा है। पर और तो हमें कब करा लेंगे? 18 या 18 वर्ष के बाद तुरंत हमें करा लेनी चाहिए, क्योंकि एवरी इंडियन, हर भारतीय रिस्क में है हाई कोलेस्ट्रॉल के। आपको बता दूं मैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी बोलता है 80% इंडिया हैव लिपिड लेवल्स, 72% लो गुड कोलेस्ट्रॉल। देखिए 72% लोग ऐसे हैं जिनका क्या है, बोला लो ब्लड गुड कोलेस्ट्रॉल लो है। आपको बता दूं शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, बैड, गुड और वेरी बैड। पर मेनली हम बात करते हैं एलडीएल और एचडीएल की। एलडीएल होता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, आप रिपोर्ट देखेंगे ना तो वहाँ पे एलडीएल दिखेगा, वो है बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो बढ़ा रहता है तो वो ब्लॉकेज का कारण बनता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता है आपका एचडीएल, वो अच्छी बात है, गुड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में होना चाहिए। तो बोला गया कि ऐसे 72% ऐसे भारतीय जिनके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, तो आप देख सकते हैं। और आपको बता दूंगी, मार्केट में आप जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक दवा दी जाती है, उसका नाम है स्टेटिन। स्टेटिन नाम की दवा दी जाती है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। और स्टेटिन नाम की जो दवा है उसमें ऐसा देखा गया है कि जो लोग लंबे समय तक स्टेटिन नाम की दवा लेते हैं उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि भूलने जैसी दिक्कत, मसल्स में दिक्कत होना, या आप बोले हेडेक जैसे दिक्कत, या बहुत सारी अदर दिक्कतें उन्हें डेवलप होने लगती है अगर जो लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन नाम की अंग्रेजी दवा लंबे समय तक ले रहे हैं। ऐसा खुद आप सर्च मारेंगे गूगल में तो आपको ये भी दिख जाएगा। तो आप लंबे समय तक क्यों हम अंग्रेजी दवा की तरफ जाए? तो हमें इसके लिए जुड़ना है प्रकृति के साथ। इसके लिए है आपके पास प्राकृतिक उत्पाद जो है गामा ओरिजिनल, जो आपका एक नेचुरल इफेक्टिव सॉल्यूशन है, प्राकृतिक रूप से निकाला गया है, भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया है, पाउडर है जो कि आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है। मैं आपको बताऊंगी हमारे शरीर में अधिकतर बीमारियां, अधिकतर चीजें कैसे बढ़ती हैं, कैसे पनपती है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, फ्री अणु होते हैं कुछ, वो बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जैसे कि आजकल आपने देख लिया दिल्ली, नोएडा, इन सब का हाल देख रहे होंगे आप, है ना। एयर क्वालिटी कितना गंदा हो रखा है। हम पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम गलत खान पान खा रहे हैं, बैड फूड हैबिट्स है हमारी, इन सब के कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, बहुत सारी बीमारियां उससे होती है। तो उसको उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को या उस फ्री रेडिकल्स को जो करता है न्यूट्रलाइज, वो आपका कौन करता है? वो आपका एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज करता है। उसका उस चीज को एंटीऑक्सीडेंट आपके न्यूट्रलाइज करते हैं, या आप बोले उस फ्री रेडिकल्स को जो बैलेंस करता है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो आप समझ गए होंगे एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है आपके शरीर में। दूसरा, आपका ये एक न्यूट्रोसिटिकल है, मतलब भोजन का एक हिस्सा। न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन से शब्द लिया गया है, जिसके
आप बोले तो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सिटी का मतलब अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल से ये शब्द लिया गया है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स आपके शरीर में है। तो आपका ये गामा ओरिजिनल जो है नेचुरल मेडिसिन के रूप में रजिस्टर्ड है यूएसए में कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। प्लीज ये स्क्रीन पे कोई भी कुछ चला रहा है तो ये ना करिएगा प्लीज। स्क्रीन ऊपर कोई टच ना करो, स्क्रीन को कोई टच ना करे प्लीज। तो गामा ओरिजिनल जो है आपका नेचुरल मेडिसिन के रूप में रजिस्टर्ड है यूएसए में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसमें क्योंकि जो इसमें हाइपोलिपिडेमिक एजेंट इसमें पाया जाता है जो आपके लिपिड लेवल्स को मैनेज करता है, जो आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो या बुरा कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा रहता है उन सबको मैनेज करता है। जापान में ऑलरेडी इसमें स्टडीज हुई है गामा ओरिजिनल के लिए। आप ये जो सारी स्टडीज है ना जो मैं आपको बता रही हूँ, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि गामा ओरिजिनल नेचुरल मेडिसिन के रूप में रजिस्टर्ड है, आपको जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टडीज हुए, इसमें एंटी अल्सर एजेंट भी साथ साथ है, बट मेनली आज हम बात करें हार्ट डिजीजेस की तो हाइपोलिपिडेमिक एजेंट इसमें है। तो जो स्कैनर्स आपको दिख रहे हैं ना नीचे, इनको आप स्कैन कर सकते हो, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको स्कैन करके आप देख सकते हो। सारी आपको यहाँ पे सारी स्टडीज गामा ओरिजिनल की दिख जाएगी। जापान में भी जो इसमें स्टडीज हुई है जिसमें देखा गया है कि नेचुरल मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, इसमें एंटी हाइपोलिपिडेमिक एजेंट इसमें जो पाया गया है, एंटी एंजाइटी एजेंट इसमें है। इसकी जो स्कैनर आपको साइड में दिख रहे हैं या आप स्कैन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, क्योंकि ये इसको अगर आप स्कैन करके देखेंगे तो आपको सारा दिख जाएगा कि क्या क्या स्टडीज हुई है, कैसे गामा ओरिजिनल काम कर रहा है। तो इंडिया रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो आपके हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपके बात करें तो हाई, अगर क्योंकि आपको पता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हाई बीपी की दिक्कत भी होती है, उन सबको कम करता है। इसके बारे में भारत के राजपत्र में भी लिखा गया है। अगर गैजेट ऑफ इंडिया में भारत के राजपत्र में कोई बात लिखी है तो 100% मान्य है, 100% ऑथेंटिक है। क्योंकि भारत के राजपत्र में कोई बात तभी लिखी जाती है जब वो बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च हो चुकी होती है या वो 100% मान्य होती है। क्योंकि अगर आप में से कोई भी है, किसी को अपना नाम चेंज करवाना है और वो अपने मुंह से बोलेगा नहीं मानेंगे, आप कुछ भी करेंगे नहीं मानेंगे, पर अगर उस बात को आपने भारत के राजपत्र में निकाला कि मुझे अपना नाम चेंज करवाना है, मेरा नाम ये नहीं मेरा नाम ये है, और उसको आप हर जगह दिखाएंगे तो आप हर जगह कैपेबल होंगे अपना नाम चेंज करने के लिए। तो भारत के राजपत्र की इतनी बड़ी मान्यता आपकी होती है क्योंकि उसमें हर चीज जो अगर लिखी गई है तो वो बहुत जांच पड़ताल के साथ होती है। तो आपका मैजिक पिल फॉर इंक्रीजिंग एचडीएल, क्या आपके पास ऐसी कोई दवा है जो आपका एचडीएल होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोड प्रोटीन, उसको बढ़ाता है, ऐसी कोई दवा है क्या आपकी? देयर इज नो मैजिक पिल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। ऐसी कोई भी आपकी दवा नहीं है जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए। जो ड्रग है आपकी स्टेटिन नाम की जो दवा है वो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। मार्केट में जो अंग्रेजी दवा स्टेटिन नाम की दवा आती है वो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, पर वो आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती है। जबकि हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल आर द ओनली होप टू, हमारे पास एक ही आशा रह जाती है कि हम एक्सरसाइज करें, हम डाइट कंट्रोल करें और अपना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए। पर ऐसा एक्सरसाइज करने से, डाइट कंट्रोल करने से गुड कोलेस्ट्रॉल कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो हमारे शरीर में अगर बात करें बुरे कोलेस्ट्रॉल को कोई घटा रहा है तो ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाए। अंग्रेजी दवा सिर्फ आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटा दे रही है पर अच्छे कोलेस्ट्रॉल के साथ कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ हमारी एक आशा रह जाती है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट अच्छा ले रहे हैं। बट हमारे पास गामा ओरिजिनल जो है वो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है जो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। आपका डॉक्टर जो है यहाँ पे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, ये कहते हैं कि गुड हार्ट हेल्थ के लिए आपके जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको आपको बहुत चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है समय समय पर। गामा ओरिजिनल क्या करता है, आपके उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है पर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। तो इसका फायदा है ना आपका लेने का, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी घट जा रहा है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, और कोई आप दवा भी नहीं ले रहे हैं, आप एक न्यूट्रास्यूटिकल ही ले रहे हैं जो आपका भोजन का एक हिस्सा है। तो हमें इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है हमें। तो न्यूट्रास्यूटिकल फॉर मैनेजिंग हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो न्यूट्रास्यूटिकल आपका जो है ये उसको मदद करता है मैनेज करने में। बहुत सारे आपके हैप्पी कस्टमर, हैप्पी यूजर्स है जो आप देख सकते हैं हेल्थ गार्ड चैनल पे, आपके सारे टेस्टिमोनियल दिख जाएंगे जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत थी। इवन लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स तक साझा की है कि पहले मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना रहता था, अभी इतना हो गया है नॉर्मल। सारे टेस्टिमोनियल्स आप हेल्थ गार्ड चैनल पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे टेस्टिमोनियल्स इतने कम समय पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर आपको
आपको, क्योंकि आपको क्या होता है, अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं गामा ओरिजिनल कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत के लिए, तो आप उस कस्टमर को, उस पेशेंट को जरूर टेस्टिमोनियल्स दिखाई कि इतने सारे लोगों का ठीक हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को दी मात एक छोटे से टेस्टिमोनियल्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने 2 महीने लगातार गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल किया और आज 12/6/2020 का रिपोर्ट मेरा वाला कम हो गया है 163.4 mg। हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 350 से ऊपर था। गामा ओरिजिनल के रिजल्ट हम देखे हैं कि हमारा 200 से नीचे चला आया। मेरे काफी दवाइयां दी हैं, लेकिन देखिए ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों ने इवन बताया है कि पहले मेरी रिपोर्ट्स में इतना था, अब इतना हुआ है। तो आप ये सारे टेस्टिमोनियल्स आप दिखा सकते हैं अपने, जो भी आप जिनको सजेस्ट करें गामा ओरिजिनल को टेस्टिमोनियल्स दिखाइए। गामा ओरिजिनल हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके लिपिड लेवल्स को कम करता है, डॉक्टर नीरज कुमार जी बताते हैं। ये सारे वीडियोस जो है आप देख सकते हैं फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल यूट्यूब चैनल, वहाँ पे सारे डॉक्टर्स की वीडियोस हैं, सारे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के वीडियो, स्टेटमेंट वीडियोस, और स्कैनर के हेल्प से स्कैन भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज कुमार जी का जो स्टेटमेंट है देखिए। Original is found in rice bran and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. देखिए आपको बताना चाहूंगी मैं कि क्या बोला है कि इन्होंने कि FSSCI अप्रूव्ड है। आपको अगर देखिए आपको पता होगा हम कुछ भी चीज खाते हैं पहले उसको क्या होता है, पहले उसकी क्या होती है पूरी, अगर बात करें तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, उसे अप्रूवल मिलते हैं, राइट। तो आपका जो गामा ओरिजिनल है न्यूट्रासिटिकल, ये भी आपका FSSAI अप्रूव्ड है, आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं। फूड सेफ्टी जो आपके पूरे ये जो जहाँ जो भी चीजें खाने की होती है उनमें देखना ये जरूर लिखा हुआ हॉलमार्क या ऐसा लिखा हुआ था FSSAI अप्रूव। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी की जो भी आप बोले टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पूरा करता है, उसके द्वारा ये अप्रूव्ड है, राइट। पहला क्या करना है, हीरो हार्ट प्रोटोकॉल, आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, पूरा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की जांच करके पूरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल, HDL VLDL है ना, आपको आपका LDL, आपका ट्राइग्लिसराइड सब दिख जाता है उसमें लिपिड प्रोफाइल में। तो वो आपको कब कराना चाहिए, क्वार्टरली कराना चाहिए। क्वार्टरली मतलब कि आपको साल में अगर बात करें तो 4-4 महीने में आप करा सकते हैं, राइट। दूसरा हार्ट प्रोटोकॉल, आपको अपने ब्लड शुगर लेवल भी हमेशा समय समय पर जांच करती रहनी चाहिए। आप कहेंगे ब्लड शुगर लेवल का क्या लिंक है कोलेस्ट्रॉल से, मैं आपको बताना चाहूंगी डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का आपस में बहुत लिंक है। अगर डायबिटीज होता है तो उसमें क्या होता है, आपका जो हाई ब्लड शुगर है वो आपके क्या करते हैं, आपके इफेक्ट करता है फैट मेटाबॉलिज्म को। जब आपको फैट को पूरा चय उपचय की प्रक्रिया चल रही है ना, उसको इफेक्ट करता है आपका, अगर हाई आपका क्या रहता है ब्लड शुगर रहता है तो। क्योंकि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जो आपका इसकी वजह से क्या होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL या जो भी ट्राइग्लिसराइड्स आपके हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल घटने का चांसेस होता है अगर आपका फैट मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डायबिटीज आपका, अगर बात करें जो क्या करता है, डायबिटीज आपका डिस्टर्ब करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, ठीक है, और दोनों का आपस में लिंक है, ठीक है। डायबिटीज और अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो साथ में और ज्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं आपके हार्ट डिजीजेस के, ठीक है। तो आपको इसलिए डायबिटीज भी समय समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रहेगा आपको कि ऐसा नहीं है कि आपस में किसी चीज का कोई लिंक नहीं है, हमारा शरीर आपस में कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से पूरा, तो किसी ना किसी चीज का किसी ना किसी चीज से लिंक है। इसलिए आपको ब्लड शुगर लेवल भी समय समय पर जांच करानी चाहिए। और आपको बताऊंगी आपका गामा ओरिजिनल में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी है, जो आपके डायबिटीज लेवल को कंट्रोल करता है, आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी जो है कैसे, क्योंकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है आपके शरीर में, क्योंकि हम जो होता है ब्लड शुगर वालों को इंसुलिन हार्मोन सही से नहीं बन पाता, या जो बनता भी है और सही तरीके से शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तभी तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा शुगर वाला, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उनको इंसुलिन बाहर से देने की जरूरत होती है। इंसुलिन उन्हें हम बाहर से इंजेक्शन के रूप में देते हैं फिर। तो इंसुलिन हार्मोन जो है शरीर सही तरीके से नहीं बना पाता है या सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और गामा ओरिजिनल उसमें मदद करता है कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है ताकि सही तरीके से आपका इंसुलिन बने और क्या हो, सही तरीके से शरीर इस्तेमाल करे। तो गामा ओरिजिनल इफेक्टिव है आपका डायबिटीज रिवर्सेबल, आप बोले तो डायबिटीज रिवर्स करने में भी। नवजीत तालुका जी ऐसा बताते हैं, स्कैन कर सकते हैं आप, स्कैनर्स की मदद से देख सकते हैं। Gamma Original can help in
reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. कैसे इंसुलिन सिक्रेशन को या इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही डायबिटीज पे आपका काम करता है। तो न्यूट्रोसिटिकल जो आपके ब्लड शुगर भी मैनेज करता है, अगर आपका ब्लड शुगर भी मैनेज रहेगा तो हार्ट डिजीजेस के रिस्क आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जिसका साथ में, तो उसको ज्यादा दिक्कत है हार्ट डिजीज के, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो बढ़ जाते हैं। तो डायबिटीज की बीमारी के लिए भी काफी लोगों ने इसे लिया तो उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये सारे टेस्टिमोनियल्स आप हेल्थ गार्ड चैनल पे देख सकते हैं। तो दूसरा प्रोटोकॉल आपको क्या फॉलो करना है? पहले तो आपको कोलेस्ट्रॉल समय समय पे जांच करानी है, जैसे पूरा लिपिड प्रोफाइल आप करा सकते हैं। दूसरा, आपको ब्लड शुगर टेस्ट भी आपको क्वार्टरली कराना चाहिए। क्वार्टरली मतलब आपको साल में अगर बात करें तो कम से कम आप 4 महीने बाद आप करा सकते हैं, राइट? मतलब साल में 3 बार आप करा सकते हैं। और आप बोलेंगे कि क्यों आपको ये रूटीन, देखो रूटीन चेकअप एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, जो कि हमें स्टार्टिंग में हमारी दिक्कत हमें पकड़ी जाती है अगर रूटीन चेकअप हम करा रहे। दूसरा, आपको एक और बात बताना चाहूंगी मैं कि आपके आजकल शुगर का, ब्लड शुगर का आपका एक टेस्ट होता है HbA1c, जो 90 डेज या 3 महीना जिसे बोलते हैं, 3 महीने का उसमें एक एवरेज एस्टिमेटेड ब्लड शुगर लेवल आपको पता लग जाता है। क्योंकि आप आज का कराने जाएंगे, मैंने बहुत मीठा खाया है ना, कुछ भी हो सकता है मेरा, तो मेरा शुगर लेवल उस टाइम का क्या पता कम ज्यादा आ जाए। तो आपका 3 महीने का जो HbA1c होता है, सबसे आप बोले तो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कि आपका शुगर लेवल का आंकलन 3 महीने का एवरेज आपको पता लग जाता है, तो वो आप करा सकते हैं। तीसरा हार्ट प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, आपको ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक कराना है, क्योंकि हाई बीपी अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा होगा हाई बीपी? जब कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल आपकी रक्त वाहिकाओं में जमा हो रहा होगा, तभी तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा होगा, जब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा होगा। तो आपको समय समय पर आपकी बीपी जांच भी आपको करानी चाहिए। और आजकल तो आपका बहुत इजी हो गया है, बीपी की मशीन आती है, डिजिटल मशीन भी आती है, वो आप घर पे रख सकते हैं, राइट? आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। और बीपी ऐसा नहीं कि आज का मॉनिटर करके आप बोले मेरा बीपी लो और हाई रहता है। बीपी कभी भी आप मॉनिटर करते हो 3 दिन के रीडिंग्स, कम से कम 3 से 6 दिन की रीडिंग्स आप मॉनिटर करते हैं, तब हमें पता लगता है बीपी हमारा नॉर्मल रहता है या हाई या लो। एक दिन के रीडिंग से नहीं होता है, राइट? और आपको बताना चाहूंगी नॉर्मल बीपी होता है 120/80 होता है आपका, 120/80 mmHg होता है। 120 से 130 140 भी चल जाता है अगर किसी की एज ज्यादा है, राइट? तो वो 130-40 को भी हम नॉर्मल ले लेते हैं। नीचे वाला बीपी कभी अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो नीचे वाला होता है डायस्टोलिक जिसे बोलते हैं, जो 120/80 जो मैं बोल रही हूँ, 80 आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा घट रहा है, तो ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। ऊपर वाला बीपी थोड़ा बहुत बढ़ता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर नीचे वाला जो बीपी अगर वो ज्यादा बढ़ता है या ज्यादा घटता है तो वो एक चेतावनी का साइन होता है। तो अगर आपको मैं बताना चाहूंगी, ऐसा भी हिंदुस्तान टाइम्स बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि आपका, या ऐसा है आपका कि अगर आप 8 भारतीयों को देख रहे हो तो उसमें से 3 ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके हाई बीपी से जूझ रहे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा अलार्मिंग हो रहा है। और बीपी आपका क्या एक साइलेंट किलर है, बीपी साइलेंट किलर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको क्या दिक्कत हो गई। कोई भी आपको, क्योंकि यूजुअली अगर किसी को हाई बीपी रहता है ना, साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है, उससे पहले उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते, कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते, कोई अर्ली सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। और जो आपका हाई बीपी होता है, स्लोली स्लोली आपका डैमेज करता है हार्ट को, हार्ट के साथ ब्रेन को भी, किडनीज को भी, इवन आपकी आंखों को भी। आपको पता नहीं चलता अगर हाई बीपी का इश्यू आपको लंबे समय से है, तो वो आपके धीरे धीरे इन चीजों को भी डैमेज करता है, तभी साइलेंट किलर बोला जाता है हाई बीपी को। तो और काफी लोगों को तो तभी पता लगता है जब उन्हें हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ जाता है कि मुझे हाई बीपी का दिक्कत था, इसलिए इसे साइलेंट किलर बोला जाता है। तो आपको अपना बीपी समय समय पर जांच कराना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप इस साइलेंट किलर का आप शिकार ना बने। देखिए, और हाई बीपी आपका जो है, हाई बीपी के लिए अगर बोला जाए तो ये आपका नेचर सपोर्ट सिस्टम फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी, ये है आपका गामा ओरिजिनल। ये आपके, आप बोले तो हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल सप्लीमेंट है गामा ओरिजिनल, वो आपके डिक्रीज करता है बीपी, हाई बीपी को कम करता है। डॉक्टर सलीश जी बताते हैं, सारा स्कैनर की हेल्प से आप स्कैन करके सारे वीडियोस, डॉक्टर्स के वीडियोस आप देख सकते हैं फॉरएवर हेल्दी विद चैनल पे। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. Advocated to be used as यही बोला कि कोरिया चाइना में ऑलरेडी स्टडीज हुई हैं कि हाई बीपी कंट्रोल पे काम करता है। हाई बीपी के बहुत सारे टेस्टिमोनियल हेल्थ गार्ड चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आपको तीसरा प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है, हाई बीपी चेक कराना है। कैसे? हफ्ते में आप करा सकते हैं, वीकली आपको चेक करना है, राइट? आप मशीन रख सकते हैं घर में, इजीली चेक कर सकते हैं। तीसरा हार्ट प्रोटोकॉल, हीरो हार्ट प्रोटोकॉल,
कीप योर स्ट्रेस लेवल इन चेक। आपको इसमें स्ट्रेस लेवल चेक, क्योंकि स्ट्रेस लेवल मैं बताती हूँ, स्ट्रेस बहुत सारी चीजों का कारण होता है। हम लोगों से हमेशा बीमारी की बात करते पर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कभी नहीं करते, है ना। तो हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू बीन, मतलब आप कैसा फील करें, कैसा महसूस करें, किस स्ट्रेस में तो नहीं है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगी, सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे का एक आप बोले तो सर्वे किया इन्होंने, तो उसमें देखा गया कि 74% भारतीय स्ट्रेस तनाव से जूझ रहे हैं और 88% भारतीय एंजाइटी जो बेचैनी जो होती है स्ट्रेस के बाद उससे जूझ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इस चीज पे हमें काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर किसी भी प्रकार का किसी को स्ट्रेस है, उनसे पूछना है कोई स्ट्रेस तो नहीं है आपका, कोई एंजाइटी तो नहीं, अगर है तो उनको मेडिटेशन करने को बोले। ग्रैटिट्यूड की भावना उनके अंदर होनी चाहिए, लोगों को कृतज्ञता करने की, कि अगर हम, क्योंकि अगर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा हम परेशान होते हैं, अगर हमारे अंदर ये भावना है, चलो जो भी, क्योंकि हम परेशान कैसे होते हैं, जब हम किसी के थैंकफुल नहीं करते, है ना, किसी को कुछ नहीं समझते, तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो उसका थैंकफुल करने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, उसको ग्रेटिट्यूड करने की हमारे अंदर। और एक बहुत अच्छा कोट है, मिच्छामि दुक्कड़म, ये होता है, इसका मतलब होता है कि दूसरों को माफ करने की, कि अगर मैंने जाने अनजाने में कुछ भी कहा, कुछ भी अपने शब्दों से बोल दिया, कुछ भी अपनी हरकतों से कुछ ऐसा कर दिया कि किसी को कुछ नुकसान हुआ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये भी हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ गलती करते हैं और हम किसी से माफी नहीं मांगते, अगर हम उसके, आप बोले तो उसको ऐसा नहीं बोलते कि आपको बुरा लगा, तो हमारे अंदर वो बात रह जाती है कि हमने उसके साथ बुरा किया, हमने उसके साथ गलत किया और उस चीज में हम परेशान है कि मैंने क्यों किया होगा। पर हमारे अंदर जब उसको हमने बोल दिया कि मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से गलती से ऐसा बोल दिया, मेरी गलती से हो गया, तो हम स्ट्रेस से थोड़ा कम हो जाते हैं। ये बात आपने देखी होगी, राइट। तो ये वाली भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए स्ट्रेस से बाहर। सपोर्ट सिस्टम, आपका सपोर्ट ग्रुप बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूंगी सिंगली आपको एक बंदे को आरसीएम पे काम करना है, आप कर पाएंगे, बहुत स्ट्रेस हो जाएगा कि मैं अकेले कैसे करूंगा, पर आपकी टीम है, पूरा आपका एक ग्रुप है, आप स्ट्रेस कम हो जाता है ना, कि अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही तो आप अपने लीडर से पूछ लेते हैं, लीडर अपलाइन डाउन किसी से भी पूछ लेते हैं आपकी, ये कैसे करना है, इसमें कैसे बताना है, कैसे मीटिंग करनी है, तो वो चीज एक सपोर्ट हो जाता है, ग्रुप का सपोर्ट हो जाता है, तो आपका स्ट्रेस वही कम हो जाता है। अगर आपको वही चीज अकेले करनी होगी तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, तो हमारा ये भी एक एडवांटेज हो। एक्सरसाइज करना, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा माइंड बॉडी दोनों क्या रहता है, शांत रहता है, काम रहता है, हमारा माइंड डाइवर्टेड रहता है। साथ में गामा ओरिजिनल ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि एंटी एंजाइटी है आपका, इसमें आप बोले तो जापान में ऑलरेडी स्टडीज हुई कि एंटी एंजाइटी इसमें एजेंट है जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण क्या होता है, कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है ना। तो वो चीज हमारी बहुत प्रॉब्लम करता है शरीर में। तो हमारा जो ये होता है गामाइडल, ये शरीर में अच्छे हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन नाम के अच्छे हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स, खुशी वाले हार्मोन्स होता है, उनको रिलीज कराने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको बताया जापान में ऑलरेडी इसमें स्टडीज हुई कि इसमें एंटी एंजाइटी एजेंट एंजाइटी को कम करता है। तो आपको स्ट्रेस लेवल भी समय समय पर डेली चेक करते रहना है कि किसी प्रकार का स्ट्रेस तो नहीं हो रहा मुझे, मैं बहुत ज्यादा चलो किसी चीज से स्ट्रेस है तो उस बात को क्लियर करना किसी के साथ, किसी का सपोर्ट लेना, जो भी रहता है जिस तरीके से। किसी लोगों का स्ट्रेस आपको पता होगा कम कैसे होता है, एक्सरसाइज करके, किसी का जिम जाके, किसी का बॉक्सिंग करके, अलग अलग सबका होता है स्ट्रेस निकालने का, वो सब आप उनको बोलिए करिए। पांचवा आपका हार्ट प्रोटोकॉल है, आपको एक्टिविटी लेवल अपना चेक करते रहना है कि हमारे डेली हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि जिससे हमारा शरीर सुस्त ना रहे, चुस्त रहे, ठीक है। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा होगा इंटेंस वर्कआउट, अगर जिम में लोग जाते हैं अपना जितना 100 किलो उठा सकते तो वो 200 किलो उठाते हैं, क्योंकि उनको वेट लिफ्टिंग करनी है, उनको कंपटीशन करना है। उसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें क्या आ सकती है, कार्डियक अरेस्ट जैसी दिक्कतें हो सकती है, राइट। तो आपको उतना ही वर्कआउट करना है जितना शरीर आपका क्या करता है, साथ देता है, राइट। जितना शरीर आपका साथ देता है उतना ही वर्कआउट करना अच्छी बात है, एक्टिविटी करना अच्छी बात है, पर इंटेंस नहीं करना, बहुत ज्यादा नहीं करना, राइट। क्योंकि लोगों को आपने देखा होगा जिम जाते हैं, कहीं ना कहीं जिम जाते हैं तो वहीं पे अगर ऐसी बहुत इंटेंस वर्कआउट करे तो दिक्कतें उन्हें हो सकती है। और गामा ओरिजिनल आपका एक स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो लोग आपका जिम करते हैं, राइट, एथलीट है, उनमें भी काम करते हैं, क्योंकि आपकी क्या करता है, मसल्स पे काम करता है, राइट। आपकी मांसपेशियों को अच्छा करता है, मसल्स को अच्छा करता है आपका, या शरीर में न्यूट्रिशन का काम करता है। तो आपने देखा होगा मार्केट में क्या करते हैं आजकल, आपने देखा होगा लड़के ज्यादातर स्टेरॉइड्स लेते हैं अपने, है ना, इन चीजों के लिए, जिसके कहने का बांझपन का आगे जाके वो कारण बनते हैं। स्टेरॉइड्स खा रहे हैं शरीर बनाने के लिए, कुछ ना कुछ गलत सप्लीमेंट ले रहे हैं, पर आपके पास ऐसा सप्लीमेंट है गामा ओरिजिनल जो कि आपकी मसल्स को अच्छा बिल्ड करता है। एज अ सपोर्ट आप बोलते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स अगर कोई खेलते तो उसमें एज अ स्पोर्ट्स आप बोले वो सप्लीमेंट यूज कर सकता है, जिम सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकता है। क्यों हम स्टेरॉइड से, क्यों हम केमिकल्स की तरफ जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट। तो एक्टिविटी लेवल भी आपको डेली चेक करना है कि एक्टिविटी लेवल आपको ऐसे ही रखना है अपना, जो आपका नॉर्मली जितना आप सह सके।
छठवां हार्ट प्रोटोकॉल अपना लाइफस्टाइल चेक करते रहना कि मैं सही खाता हूँ, मेरा डाइट सही है क्या, मैं जो कुकिंग ऑयल है मैंने सही कुकिंग ऑयल खा रहा हूँ, क्योंकि अगर गलत कुकिंग ऑयल खा रहे तो वो आपको बुरे कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी बढ़ाता है। अगर आपकी कुकिंग ऑयल में ट्रांस फैट है तो वो भी आपको दिक्कत करता है। तो आपको ऐसी चीजें, आपको फूड रिच एंड सॉल्युबल फाइबर इन डाइट, ऐसे फूड्स लेने हैं आपको जिनमें फाइबर हो, जो आपकी डाइट में मिल जाए, जैसे कि आपकी हरी सब्जियां होती है, कलरफुल जो सारी सब्जियां होती है, दालें होती है, होल ग्रेन होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आपका जो ऑयल है कुकिंग ऑयल, राइट कुकिंग ऑयल चुनाव करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमें चुनाव करना है। क्योंकि अगर मैंने आपको बोला अच्छा डाइट खाना है, मैंने आपको बोला आपको जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको चीला खाना है, आपको मूंग की दाल खानी, मैंने बहुत अच्छा डाइट चार्ट बना के दिया, पर आप गलत तेल में उसको बना रहे तो कोई फायदा है उस डाइट चार्ट को फॉलो करने का? नहीं। तो सही कुकिंग ऑयल भी चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी आपके हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल की, और ये राइस ब्रान ऑयल जो है आपका एक हेल्दी ऑयल का ऑप्शन है, एक राइट कुकिंग ऑयल है, क्योंकि ये सारी शर्तों को पूरा करता है जो एक हेल्दी ऑयल की शर्तें होनी चाहिए। इस कंपनी को, एपी ऑर्गेनिक्स कंपनी को बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के एक्रेडिटेशन जो भी होते हैं, मान्यता, उन सबको ये इन्होंने प्राप्त कर चुका है। और आपको मैं बताना चाहूंगी, राइस ब्रान ऑयल जो आपका ऑयल है वो ट्रांस फैट फ्री ऑयल है। मतलब ट्रांस फैट फ्री मतलब उसमें गलत तरीके का कोई भी फैट नहीं है। ऊपर से आपका जो आपका राइस ब्रान हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, उसमें आपका ओरिजिनॉल भी है जो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। उसमें सारे प्रकार के जो फैट होते हैं हमारे शरीर में, जो जरूरी है, सफा पूफा मुफा करके 3 फैट होते हैं, वो आपके उस परसेंटेज में, जो परसेंटेज होना चाहिए हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, जितनी नीड रिक्वायरमेंट होती है। और जो गामा ओरिजिनल अगर बात करें, जो उसमें ओरिजिनल है, उसमें या आपका विटामिन ई उसमें है, उसके कारण सर्दियों में गाढ़ापन होना नॉर्मल है उस ऑयल का। आपको लोग बोलेंगे गाढ़ा हो रहा है, जम रहा है, तो वो नॉर्मल है, उसमें ओरिजिनल है, विटामिन है, उसके कारण वो ऐसा होता है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी, वो ऑयल ऐसा है जिसका स्मोक पॉइंट भी ज्यादा है। स्मोक पॉइंट मतलब अगर आप उसको बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म करके कुछ बना रहे हैं, तब भी वो आपका एक ऑयल वो आपके शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होता है, लाभदायक ही है, हानिकारक नहीं। क्योंकि बहुत से ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑयल, अगर आप उनको गर्म करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं, क्योंकि स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, उससे ज्यादा गर्म नहीं कर सकते। पर और आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी जो है हाईएस्ट एक्सपोर्टर तो है, मतलब सबसे ज्यादा 30 से ज्यादा कंट्रीज में अपना राइस ब्रान ऑयल दे रहे हैं, पर सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में बना भी रहे हैं। और हेल्थ गार्ड जो प्रोडक्ट है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, ये यूरोपियन यूनियन के खाद्य नियमों को भी फॉलो करता है कि जो इसमें 3 MCPD नामक कंटामिनेंट जो मार्केट में ऑयल में मिलते हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, जो रिफाइनिंग होती है, जो भी तेल हम मार्केट के खाते हैं, उनकी रिफाइनिंग बहुत ज्यादा तापमान में अगर हो रही होगी तो उसमें से 3 MCPD नाम के 2 कंपाउंड्स मिलते हैं, जो कि हमारे शरीर में कैंसर का कारण, पांचपन का कारण, किडनी डैमेज का कारण बनते हैं। पर इसमें क्या है आपका, इसमें ये दोनों कंपाउंड नहीं है। हमें अपना, अगर किसी को हाई बीपी की दिक्कत है ना, ज्यादा ऐसा रहता है, तो उन लोगों को अपना सॉल्ट इंटेक कम करना है, रिड्यूस सॉल्ट इंटेक टू लेस देन 5 ग्राम पर डे, 5 ग्राम से कम करना है पर डे, ठीक है। इससे हम बहुत सारी लाइफ बचा सकते हैं। आपको हाइड्रेटेड रहना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। और हमें दवाइयों की तरफ नहीं जाना, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, हमें हेल्दी, आप बोले एक ऑप्शंस की तरफ जाना है, जो आपके पास गामा ओरिजिनल न्यूट्रासिटिकल भोजन का ही आपका एक हिस्सा है। तो आपको लाइफस्टाइल भी जरूरी है, हमें डेली डेली चेक करना है कि मैं अपना सही खाता हूँ, मैं अपनी सारी चीजें सही से लेता हूँ, मैं डाइट सही से फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपना, ये सब चीजें भी हमें समय समय पर चेक करना जरूरी है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपना वेट समय समय पर जांच करना, क्यों आपका अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हार्ट में भी प्रेशर बढ़ता है। तो वेट को समय समय पर चेक करना, वो अपने वेस्ट साइड से आप चेक कर सकते हैं कि मेरी वेस्ट, लोगों की होती है ना 30 कमर 32 कमर, उस वेस्ट साइज से हम चेक कर सकते हैं कि अपना, कि हम कोई ज्यादा ओवरवेट तो नहीं। बीएमआई भी आपके पास ऑप्शन होता है, राइट, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट जितना होना चाहिए वो भी आपका एक मेंटेन होना चाहिए। प्लांट बेस्ड आपके पास ये जो है प्रोडक्ट है आपका गामा ओरिजिनल, जैसे कि आपके प्लांट बेस्ड आप चीजें खाते हैं, राइट, आप सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो ये भी क्या है, पूरे चावल की पूरी प्रेस से निकाला गया पाउडर, जो आपके हार्ट हेल्थ में काम करता है। मोटापे की परेशानी, काफी लोगों को ओबेसिटी थी, बहुत ज्यादा मोटापा था, वेट लॉस हुआ है उनका गामा ओरिजिनल से, ये भी आप देख सकते हैं हेल्थ कार्ड चैनल पे सारे टेस्ट। तो वेट चेक करना समय समय पर, ये है आपका एक हार्ट प्रोटोकॉल, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट 8वां हार्ट प्रोटोकॉल, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर हार्ट हेल्थ। अपनी हार्ट हेल्थ का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, टेस्ट करा सकते हैं हार्ट एफिशिएंसी चेक करने के लिए। आप
देखिए, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो रूटीन चेकअप में ब्लड टेस्ट ही काफी रहेगा, पर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर उसको चेस्ट एक्सरे, अपना इको कराना चाहिए, है ना, या अपना आप बोले अपना ईसीजी कराना चाहिए, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कराना है, शुगर भी आपको ब्लड शुगर भी कराना है, बट उसके अलावा अगर हायर टेस्ट की तरफ जाते हैं या आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो आपको जरूर कराना। डॉक्टर ने बोला इको कराओ, ईसीजी कराओ, चेस्ट एक्सरे कराओ, तो आपको जरूर कराने हैं हायर टेस्ट भी, ताकि आपकी कार्डियोलॉजी टेस्ट अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया तो बी अवेयर्ड, आपको अवेयर्ड रहना है। अगर आपको ऐसे कोई भी साइन मिलते हैं कि सीने में दर्द होना, गैस्ट्रिक इशू, कभी कभी हमें क्या लगता है कि गैस के कारण हमारे दर्द ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और हमें गैस बन रहा है, इसके कारण ये दर्द हो रहा है, राइट, हम ऐसा एज्यूम कर लेते, पर ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगर आपका दर्द हो रहा है सीने में और दर्द आपकी लेफ्ट आर्म की तरफ जा रहा है, लेफ्ट बाहर की तरफ दर्द सरक रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये वार्निंग साइन है सारे हार्ट अटैक। पाल्पिटेशन, बहुत ज्यादा धड़कनें बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है आपको, और बहुत ज्यादा सडन नॉजिया, बहुत ज्यादा बेचैनी ऐसा हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पांव सूज रहे हैं, तो आपको ये वार्निंग साइंस है आपके, ठीक है, कि आपको जांच करानी है। आपको पैनिक नहीं होना, आपको इमीडिएट एक्शन उस टाइम लेना है। देखिए, उस टाइम इमीडिएट एक्शन जो आपको डॉक्टर देगा वो आपको लेना पड़ेगा, राइट। पर आप क्यों ऐसी इस चीज की तरफ जाए कि आपको ये वार्निंग साइंस आए, क्योंकि अभी आप लोग, मुझे लगता है काफी लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप हेल्दी होंगे, पर आगे जाके ये प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, तो उसके लिए आपको अभी से अपनी डाइट में आप गामाओरिजिनॉल ऐड करिए, ताकि आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत ना पड़े, आपको पैनिक होने की जरूरत ना पड़े, आपको इस स्टेज तक ना पहुंचना पड़े कि आपको डॉक्टर के पास जाने की, आपको हॉस्पिटल जाने की नीड हो। तो शुरू से ही हमें अपनी डाइट में ऐसा न्यूट्रोसिटिकल ऐड कर लेना चाहिए कि हमें ऐसी दिक्कतें ना हो। लूज पेशेंट्स क्लोथ एंड इमीडिएटली पुश टू द, अगर कोई भी दिक्कतें ऐसे दिखते हैं आपको वार्निंग साइंस, तुरंत अगर कोई पेशेंट बता रहा है मेरे दर्द हो रहा है, दर्द ऐसे जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो रही है, तो उसको तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके जाना, उसके कपड़े ढीले करने हैं आपको, राइट, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी 70% जो आप लोग बच सकते हैं, कोई भी अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो प्रिवेंट, जो अब बोलते नहीं, समय गोल्डन आवर है, ये समय एक ऐसा समय है, बहुत आप इसको जल्दी टाइम से ले आए, अच्छी बात कर दी आपने, तो वो गोल्डन आवर होता है, क्योंकि अगर उस समय पे आप नहीं लेके गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको हेल्थ रिकॉर्ड भी, प्रिस्क्राइब टेस्ट, जो भी अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करे हैं कोई टेस्ट, हायर टेस्ट, नॉर्मल तो आप करा सकते हैं ना, लिपिड प्रोफाइल और ये सब तो आप करा सकते हैं, पर कोई टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे, कुछ भी इको आपको बोला है तो वो आपको ईयरली या आपको जैसा प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने वो कराना है। डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया कि आपके सिम्टम्स ऐसे कुछ दिख रहे हैं, आपको हायर टेस्ट कराने की जरूरत है, तो आपको कराने चाहिए प्रिस्क्राइब टेस्ट। तो आपको ये 8 हार्ट प्रोटोकॉल है, कोलेस्ट्रॉल की समय समय पर जांच कराना, पूरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आप करा सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है आपको वीकली, अपना स्ट्रेस लेवल चेक करते रहना है, अपनी एक्टिविटी लेवल चेक करते रहना है, अपना लाइफ स्टाइल, जीवन शैली चेक करते रहना है, वेट आपको समय समय पर चेक करना है, और जो भी टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे उनका हेल्थ रिकॉर्ड आपको रखना है। चाहे वो नॉर्मल आए तो खुश होना है, दुखी नहीं होना कि मेरा टेस्ट तो नॉर्मल आया, मैंने क्यों इतना पैसा वेस्ट कर दिया, ये हम सोचते हैं ना कि क्यों कर दिया हमको, हमने पैसा वेस्ट, हमारा टेस्ट तो नॉर्मल आया, तो आपको खुश होना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपने जो हार्ट प्रोटोकॉल हमने बताई, हार्ट प्रोटोकॉल आपको अपने लाइफ स्टाइल में आप सबको भी ऐड करना है, और दूसरों को भी एक अच्छे स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में आपको ये सलाह देनी है कि ये हार्ट प्रोटोकॉल्स आप अपना सकते हैं। एक हीरो प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल जो आपकी इन सभी दिक्कतों में काम करते हैं, काफी लोगों के टेस्टिमोनियल है गामा ओरिजिनल को लेके, हार्ट प्रॉब्लम में जिनको मिली है राहत। ओरिजिनल लेने से मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो कई गुना कम हो गया। मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था, तो ऐसे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स जो देख सकते हैं, काफी लोगों को हार्ट के इश्यूज थे या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा था, उन सब पे गामा ओरिजिनल ने काम किया, सारे टेस्टिमोनियल्स आपको दिख जाएंगे हेल्थ गार्ड चैनल पे। न्यूमरस साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स आपको हेल्थ बेनिफिट्स के गामा ओरिजिनल के दिख जाएंगे। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.original.in, ये वेबसाइट डालेंगे ना, इसमें सारे आपको www.original.in डालेंगे, आप सारे बेनिफिट्स आपको दिख जाएंगे। और गामा ओरिजिनल का वर्ल्ड मार्केट में देखें तो अलग अलग देशों में बहुत ज्यादा दाम इसका है, अलग अलग देशों में बहुत ज्यादा अलग अलग पैकेजिंग के साथ बिक रहा है, अलग अलग आप बोले तो ब्रांड नेम से बिक रहा है, पर सबके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट गामा ओरिजिनल। पर भारत में हमारे पास एक पहली बार ये जो है एक अफोर्डेबल प्राइस में है, अफोर्डेबल प्राइस में हर कोई इसे खरीद पाए, जन जन तक हम इसको पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि एपी ऑर्गेनिक्स का और आरसीएम परिवार का सपना है रोग मुक्त भारत बनाने का, लोगों को स्वस्थ करने का, या आप बोले स्वास्थ्य क्रांति पे काम करने का। वो तभी हमारा 100% मिशन पूरा होगा जब हम इसे एक अफोर्डेबल प्राइस में, ऐसे दाम में लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे कि हर कोई इसे खरीद पाए। और इसको प्रोड्यूस करा है एपी ऑर्गेनिक्स, को मार्केटिंग कर रहे हैं आरसीएम परिवार, और ये ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देगा और आपको एक अच्छा धन, मतलब कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो है ही, आपका
असली धन आपका स्वास्थ्य ही है, पर आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देके अपना धन भी बना सकते हैं। और ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है आपके आरसीएम बिजनेस में जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सारी डिजीज पे काम करता है, अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, काफी डॉक्टर्स के स्टेटमेंट है, डॉक्टर्स ने भी अप्रूव किया है, इवन मोनोपोली है इसके बारे में भारत के राजपत्र में लिखा है। इसमें जो मिशन है हमारा डाइटिशियन निशा वासक डायरेक्टर का, रोग मुक्त भारत बनाने का, इस पे काम किया जा रहा है। तो ये सब आपका जो है कि आप बोले तो लोगों को आपको अवगत कराना है। ये सारी जो आपको जानकारी मैंने दी, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनने में मदद करेगा। आप लोगों तक, जन जन तक आप इसके बेनिफिट्स के बारे में बता पाएंगे। लोगों को एक, अब जो ये हार्ट डिजीज के रिस्क कितने बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं, वो आप उनको समझा पाएंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। जबरदस्त, शानदार, जानदार। आपने बहुत कम समय में एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए वो बहुत कम समय में आपने अपने अपने घर बैठे सभी साथियों को नॉलेज दिया। बहुत सारे हमारे पूरी क्रांतिवीर टीम की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी तरह से नॉलेज दिया।